हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के नॉलेज में। मेरा नाम है सुबोध कुमार। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है अम्लीय वर्षा इन एसिड रेन। आज हम आपको बताएंगे कि एसिड रेन क्या है, आखिर एसिड रेन जो है अम्लीय वर्षा क्यों उत्पन्न होती है एवं अम्लीय वर्षा का हमारे जीवन पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके बारे में आज हमको बताएंगे। अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप जो भी वीडियो हम आपको डालें यूट्यूब पर आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले, जिससे आप वीडियो को देखकर आपकी जानकारी में वृद्धि कर सकते हैं। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अम्लीय वर्षा क्या है। तो आज के समय में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में लगातार वृद्धि हो रही है। औद्योगिक एवं नगरीकृत क्षेत्र हैं, जो हमारे औद्योगिक एवं शहरी क्षेत्र है, उसमें उद्योग, वाहनों तथा ताप विद्युत गृहों में जीवाश्म ईंधन जलाने से भारी मात्रा में सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में छोड़े जा रहे हैं। सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के क्या है, बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में छोड़े जा रहे हैं। जब वायुमंडल में सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति खतरनाक यानी एक अत्यधिक मात्रा में हो जाती है, तब वर्षा होने पर वर्षा का जल सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड तेजाब में बदल जाता है। इस प्रकार जब वर्षा जल सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के रूप में धरातल पर बरसती है तो ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा कैसे, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए कि जो हमारा सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये तुम्हारा मेन रूप से जीवाश्म ईंधन के जलाने से वायुमंडल में अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। और जब इसकी मात्रा वायुमंडल में अधिक मात्रा में हो जाती है, तब जो हमारा जो वर्षा होता है यानी बरसात में जो पानी बरसता है, वो बरसात का जो जल जब सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ मिलता है तो सभी क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। और जब वो बारिश के साथ सल्फ्यूरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड पृथ्वी पर यानी हमारा जो तल है पृथ्वी की सतह पर जब बरसता है, तो ऐसे वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि जब अम्लीय वर्षा होती है तभी तो जल में घुल जाता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड जल में घुल जाता है। और जल में घुलने के साथ ये क्या होता है कि हमारा जो नदी है, हमारा नदी तालाब झील में जाकर ये पानी धीरे धीरे जमा होता है। और जल में एसिड घुले होने के कारण जो जल हमारा तालाब है, जब उसमें जमा होता है पानी, तो उसमें जो जितना भी मछलियाँ होती हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, एसिड के कारण सारे जीव जंतु मर जाते हैं। तो वर्तमान में जो अम्लीय वर्षा से प्रभावित क्षेत्र हैं, तो उसमें विश्व के प्रमुख देशों में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के अतिरिक्त खाड़ी देश सम्मिलित किए जाते हैं। वर्तमान में जो हमारा विश्व के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एवं खाड़ी देश सम्मिलित है। इसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा का प्रभाव है। अब बात करें कि अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव का, यानी अम्लीय वर्षा का हमारे जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो अम्लीय वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में निम्नलिखित दुष्प्रभाव को देखने को मिलते हैं, जिसमें नंबर 1 है कि अम्लीय वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित जितना भी हमारा तालाब है, नदी है, जलाशय है, झील है, इसमें जो रहने वाले सभी जलीय जीव तथा वनस्पति पर अम्लीय जल का सबसे खतरनाक प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा के प्रभाव से ही स्वीडन की लगभग 4000, नॉर्वे की लगभग 1500 तथा कनाडा की लगभग 200 झीलें मछलियों से रहित हो गया था। इतने सारे झीलों में मछलियाँ है ही नहीं, सारे अम्लीय वर्षा के कारण मर गए हैं। कभी कभी अम्लीय वर्षा के प्रभाव इतना तीव्र होता है, इतना अधिक होता है कि अम्लीय वर्षा से प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें स्थित जलाशय, नदी, झील, जितना भी तुम्हारा जल का स्रोत है जहाँ पर पानी का जमाव होता है, उसमें जलाशयों में जो मिलने वाले सभी जीव है, जितना भी मछली के अलावा और भी छोटे छोटे जीव होते हैं, वो सभी मर जाते हैं। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा पश्चिमी यूरोप राष्ट्रों में इसे झील कातिल कहा जाता है, इसे लेक किलर कहा जाता है। अम्लीय वर्षा क्या होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा पश्चिम यूरोपीय जो राष्ट्र है, इसमें लेक किलर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जितना भी तुम्हारा झील में जितना भी जीव जंतु होते हैं सब मर जाते हैं एसिड रेन अम्लीय वर्षा के कारण, इसीलिए इसे लेक किलर कहा जाता है। नंबर 2 जो है अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव, नंबर 2 में बात करें तो अम्लीय वर्षा प्रभावित क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक इमारतें तथा आधुनिक भवनों का क्षरण होने लगता है। इस क्रिया को स्टोन कैंसर कहा जाता है। अम्लीय वर्षा जो प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें जितना भी तुम्हारा ऐतिहासिक यानी पुराने स्मारक होते हैं या तो बड़े बड़े आधुनिक भवन होते हैं, अम्लीय वर्षा का कारण उसका क्षरण होने लगता है।
और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोन कैंसर कहते हैं। स्टोन कैंसर से इमारत एवं भवन शीघ्र ही जर्जर अवस्था में कमजोर हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत में ताजमहल, संयुक्त राज्य अमेरिका में लिंकन स्मारक तथा यूनान में एकीपोलिस की मूर्ति अम्लीय वर्षा से प्रभावित ऐसी इमारतें हैं जो अम्लीय वर्षा के कारण इसका जो रंग है पीले पड़ती जा रही है। ताजमहल को अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव से बचाए रखने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ताज ट्रोपिज्म क्षेत्र की स्थापना की है। तुम्हारा ताज ट्रोपिज्म क्षेत्र है, इसके अंतर्गत ऐसे फैक्ट्री की स्थापना नहीं किया जा सकता जो अधिक मात्रा में सल्फर तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड उत्सर्जित करते हो। नंबर 3 में आता है, नंबर 3 में जो इसका दुष्प्रभाव है, अम्लीय वर्षा का कृषि क्षेत्र तथा वन पर भी इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हाँ, सिर्फ इसका झील एवं नदियों पर ही नहीं बल्कि इसका जो प्रभाव है कृषि क्षेत्र एवं जंगलों पर भी इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। कृषि फसल या वनस्पति की पत्तियों पर जब अम्लीय वर्षा होती है तो वह शीघ्र ही गलकर नष्ट हो जाती है। क्या होता है कि जब जो हमारा कृषि की जो फसल है एवं जो हमारा जंगल में पेड़ पौधे छोटे छोटे वनस्पति के हैं उस पर क्या होता है, जब अम्लीय वर्षा होती है तो उसका जल उसके पत्तियों पर जमा हो जाता है। अब क्योंकि उस जल में एसिड घुला हुआ है तो क्या करता है, जो हमारे कृषि के जो पौधे हैं उसके जो पत्तियों पर जमा होने का पत्तियों को गला देता है, पत्तियों को गलाकर नष्ट कर देता है और पत्तियों के अभाव में पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। ऐसी स्थिति में कृषि फसलें, पौधे एवं वृक्षों की वृद्धि या तो रुक जाती है या नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब उसका पत्तियां ही नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा, और जब प्रकाश संश्लेषण ही नहीं करेगा तो अपना भोजन कैसे निर्माण करेगा। अब उसको भोजन ही नहीं मिलेगा तो उसकी वृद्धि कैसे होगी। तो इस अवस्था में क्या होता है, या तो उसका वृद्धि रुक जाता है या तो फिर वो नष्ट हो जाते हैं। इससे कृषि उत्पादन में गिरावट आती है, साथ ही जो हमारा वन का क्षेत्र है उसमें कमी आता है। अब नंबर 4 में आता है, अम्लीय वर्षा जो प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें स्थल एवं जल में रहने वाले सूक्ष्म जीव एवं कीड़े मकोड़े अम्लता के दुष्प्रभाव से मर जाते हैं। अम्लीय वर्षा जो प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें स्थल एवं जल में जो भी रहने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब क्या होता है, अम्लता के दुष्प्रभाव से मर जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाने से इन पर जो निर्भर रहने वाले और तुम्हारा पंछी हो गया एवं जीव है उसके आहार समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे अगर कीटाणु, छोटे छोटे जो हमारे जीव कीड़े मकोड़े अगर वो मर जाए, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण में है जो आहार श्रृंखला है एक दूसरे पर सब निर्भर है, तो क्या होता है कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे तो उस पर जो निर्भर रहने वाले पंछी हैं, क्योंकि पंछी ज़्यादा कीड़े मकोड़े खाते हैं तो उनका भोजन का जो आहार श्रृंखला वो समाप्त हो जाता है। इससे में क्या होता है कि पंछियों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही कृषि क्षेत्र की उर्वरकता को कायम रखने वाले जो हमारा कृषि क्षेत्र है, हमारा जो कृषि क्षेत्र में जो हमारा भूमि है जिसमें जो उर्वरकता शक्ति होती है उसको जो कायम रखने वाले जो सूक्ष्म जीव की मृत्यु हो जाने से मिट्टी की उत्पादकता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी पंछियों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पृथ्वी जो हमारा कृषि क्षेत्र का जो मिट्टी है उसके उत्पादकता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 5 में आता है, अम्लीय वर्षा से मिट्टी में अम्लता का प्रभाव बढ़ने से मिट्टी में निहित पोषक तत्व तथा खनिज नष्ट हो जाते हैं, जिससे के फलस्वरूप मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है। अम्लीय वर्षा जो क्या होता है कि जब ये अम्लीय वर्षा जब हमारे कृषि क्षेत्र पर होता है तो जो मिट्टी में जो हमारे पोषक तत्व एवं खनिज होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एसिड के कारण ये सभी नष्ट हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाती है। अम्लीय वर्षा से नंबर 6 में बात करें तो अम्लीय वर्षा से प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले मनुष्य जल अम्लों से मिश्रित वायु को श्वसन के द्वारा शरीर के अंदर ले जाते हैं, तो उनके शरीर में तपेदिक एवं कैंसर जैसे रोगों की संभावना बढ़ जाती है। अम्लीय जो वर्षा प्रभावित क्षेत्र है उसमें क्या होता है कि वायुमंडल में तो हमारा अम्लीय जो सल्फर डाइऑक्साइड के जो तत्व हैं वो जल में घुल चुके हैं, और जब हम श्वास लेते हैं तो हवा के माध्यम से हमारे शरीर में भी थोड़ा थोड़ा प्रवेश करता है, और जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमें तपेदिक एवं कैंसर जैसे बीमारी है उसकी उत्पन्न होने की संभावना बढ़ा देता है। तो आपको हम बता दिए, तो आपने देखा कि इससे कितना सारा दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो अम्लीय वर्षा आज के समय में पर्यावरण का एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जो कि हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा अधिक प्रभावित पड़ रहा है। इसीलिए हम सबका योगदान हम सबका कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दें। चलिए, तो आज का वीडियो में बस इतना ही। आपको अब पता चल गया हो कि
हमारा अम्लीय वर्षा क्या होता है इसका तथा इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और साथ में लाइक भी करें, ताकि जिससे हमको मोटिवेशन मिले और आपको नेक्स्ट इससे भी और अच्छे अच्छे टॉपिक आपके सामने ला सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।